मंजूर नहीं था शर्तों पर तेरा गुलाम बनना, इसलिए हम आजाद हो गए। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे 100% रिसर्च वाले इस खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सके। एक और कद्दावर नेता ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने हाथ का साथ छोड़ दिया। वैसे इसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे। हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का ऑफर ठुकरा दिया था। आजाद को केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी की प्रचार समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया, लेकिन आजाद ने इस प्रस्ताव को नकार दिया। ऐसे में उनकी तरफ से किसी बड़े कदम का अंदेशा पहले से ही था, लेकिन शुक्रवार को कांग्रेस से पूरी तरह से आजाद हो गए। 5 पेज के इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया है। आइए पहले हम आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी पर किस तरह से उन्होंने निशाना लगाया और जो चिट्ठी लिखी है उसमें कांग्रेस की कार्यशैली पर क्या क्या कहा है गुलाम नबी आजाद साहब ने। ये जो चिट्ठी लिखी है 5 पेज की, उसमें राहुल से नाराज़ हैं गुलाम नबी आज़ाद। 2013 में राहुल की ताजपोशी के बाद जो बात हुई उस पर चर्चा की। फिर राहुल की नई टीम चाटुकारों और अनुभवहीनों की है, ऐसा गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा है। राहुल गांधी ने बड़े नेताओं का अपमान किया। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिनको चर्चा अभी करने की बात नहीं है। रिमोट कंट्रोल मॉडल पहले यूपीए में था, अब कांग्रेस में हो गया। जब रिमोट कंट्रोल था यूपीए की जब सरकार थी तब कांग्रेस ने इच्छा शक्ति और क्षमता खो दी है। इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है। सोनिया गांधी सिर्फ नाम की अध्यक्ष रह गई हैं, ऐसा वो मानते हैं। राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मी मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर्स और पीए ले रहे हैं फैसले। ये बड़ा आरोप है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के सिक्योरिटी ऑफिसर्स और पीए जो है वो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वालों में गुलाम नबी आज़ाद कोई पहला नाम नहीं है। पिछले 2 साल के रिकॉर्ड को ही देखें तो इनमें से कई नेताओं के नाम शामिल हो चुके हैं। फिर चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या जितिन प्रसाद हो, कपिल सिब्बल हो या अमरिंदर सिंह, एक के बाद एक कई दिग्गज नेता कांग्रेस से बारी बारी बिछड़ते गए। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे दिग्गजों के नाम। गुलाम नबी आज़ाद हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं, हार्दिक पटेल साहब हैं, अमरिंदर सिंह हैं। ये चारों बड़े नेता हैं। उसके पहले जितिन प्रसाद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, नारायण राणे जो शिवसेना में रहे थे, और हेमंत बिस्वा शर्मा असम में। ये कुछ बड़े नाम हैं और उससे लगातार नेता मुक्त होती गई है कांग्रेस। कांग्रेस जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सम्मेलन, जहां सभी के विचारों को तरजीह दी जाती है। लेकिन आज इसी कांग्रेस का एक ही विचार है, जिसके कारण वो दिन ब दिन पार्टी कमज़ोर हो रही है। गुलाम नबी आज़ाद अब इसमें नया नाम जुड़ गए हैं, जिन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस के हाल के लिए सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया है। लगातार चुनावों में हार, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक बुरी तरह बंटाधार, नए अध्यक्ष का 3 साल से इंतजार, पार्टी के बड़े नेताओं का छूटता हाथ। सबसे बड़ी बात, उनका राहुल पर सीधा वार। ऐसा ही कुछ हाल है ग्रैंड ओल्ड पार्टी का। सत्ता पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली कांग्रेस, जिसके एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं। अब इसमें नया नाम जुड़ गया है गुलाम नबी आजाद का। उनके इस्तीफे की चिट्ठी ने कांग्रेस के भीतर के घमासान को सामने लाकर रख दिया। आजाद ने कांग्रेस के वर्तमान हाल के लिए सीधे सीधे राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। आजाद ने लिखा कि राहुल गांधी ने पार्टी में चली आ रही सलाह के मैकेनिज्म को तबाह कर दिया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूसों का नया ग्रुप बन गया जो पार्टी चलाने लगा।
अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर ऐसे लोगों को पार्टी चलाने की जिम्मेदारी चाटुकार मंडली को दी गई। गुलाम नबी आजाद की बातों का पार्टी के एक और पुराने नेता आनंद शर्मा समर्थन करते नजर आए। शर्मा ने कहा कि आजाद ने मजबूरी में इस्तीफा दिया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने गुलाम नबी आजाद के फैसले को गलत ठहराया। देखिए, ये कभी भी एक इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि मजबूर होकर वो एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा। जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया। कांग्रेस आलाकमान पार्टी के हालात को लेकर कितना गंभीर है, यह इससे साफ होता है कि 3 साल से स्थायी अध्यक्ष पार्टी को नहीं मिल सका है। पार्टी चुनाव पर चुनाव हार रही है और जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। राहुल गांधी अध्यक्ष बनते नहीं, बाकी नामों पर सहमति होती नहीं, कमेटियां बनाई जाती हैं, चिंतन शिविर आयोजित होते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अपना नेता चुनने की एक्सरसाइज में कहीं कांग्रेस नेता मुक्त ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। कांग्रेस आज अपने वजूद के सबसे खतरनाक गंभीर मोड़ पर खड़ी है। पार्टी का एक गुट नेहरू गांधी परिवार से कह रहा है कि गद्दी छोड़ो, तो दूसरा गुट पूछ रहा है कि नेहरू गांधी परिवार नहीं तो फिर कौन। इस कौन पर फिलहाल सब मौन है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या परिवारवाद है कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी, या फिर क्या कांग्रेस के बंटाधार के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। टूटती कांग्रेस 2024 में मोदी से कैसे लड़ेगी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन साहब, एनसीपी के प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब और भारतीय जनता पार्टी के सांसद कैलाश सोनी साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, आपके साथ बात शुरू करते हैं। आपका बहुत स्वागत है, आपने न्यूज़ इंडिया के लिए समय निकाला। लंबे समय से आप कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रहे, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से हैं। आज जो कुछ हुआ है, अब तो बहुत कम नेता बच गए हैं। आप जैसे लोग हैं जो दिग्गज होकर भी कांग्रेस में बचे हुए हैं, आपकी टिप्पणी क्या है पहली, आज जो गुलाम नबी आजाद साहब आज़ाद हो गए हैं कांग्रेस से, उस पर? बहुत ही स्वार्थपूर्ण निर्णय है जो गुलाम नबी आजाद जी को नहीं लेना चाहिए था, और उन्होंने ऐसे समय में लिया जब हमारी देश की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी अपना इलाज कराने के लिए देश से बाहर गई थी। इसके पूर्व में भी आपने देखा होगा कि जब उनकी तबीयत खराब थी उस समय भी उन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एक पत्र जारी किया था। ये प्रदर्शित करता है कि एक पूरा का पूरा प्लान किसी के इशारे पर आजाद साहब जैसे बड़े नेता ने बनाया है। आज कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस व्यक्ति को 52 साल तक पार्टी ने सींचा, बड़े बड़े ओहदे दिए, बड़ी बड़ी पहचान दी, आज जब उनकी जरूरत थी पार्टी को, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, उस समय वो पार्टी को छोड़कर चले गए। और निश्चित रूप से इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। उनको अगर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला तो वो भी कांग्रेस के अंदर जब उन्होंने राजनीति की, इसीलिए उनको पद्म भूषण का सम्मान मिला। वो कोई बहुत बड़े कलाकार, चित्रकार या गायक या कोई वैज्ञानिक नहीं थे जी। सिर्फ इसी वजह से कि कांग्रेस ने जिन जिन ओहदे पर उन्हें बिठाला और उनमें उन्हें काम करने का जो मौका मिला, उसके कारण
उनकी एक हैसियत बनी थी। जी सर, इसका एक दूसरा पहलू ये भी है जैन साहब, आप समझते हैं, आप तो पार्टी को जानते हैं, लंबे समय से काम चल रहा है, आज़ाद साहब भी लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल से कांग्रेस का स्थायी अध्यक्ष कोई नहीं है। और कांग्रेस का एक ग्रुप था जिसे G22 G23 कहा गया, जो नाराज़ था कांग्रेस की मौजूदा कार्यशैली से, उसको उन्होंने बार बार चिट्ठी लिखी, बार बार अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अध्यक्ष के चुनाव की बात बार बार में हुई, पार्टी में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की बात हुई, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। तो कब तक नाराज रह के चुपचाप बैठा रहा जाए? इसमें विजय जी, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, जो कांग्रेस की सबसे शीर्ष संस्था है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जी। उसमें लंबे समय तक हमारे सम्मानीय गुलाम नबी आजाद जी सदस्य रहे और महत्वपूर्ण विचारों में उनकी जितने भी ग्रुप बने, जी वो सारे ग्रुपों में वो हमेशा जुड़े रहे। आज क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्हें G23 बनाने की, जी। जिस पार्टी ने उन्होंने 5 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, हर राज्य का प्रभारी बनाया, अलग से पब्लिक के बीच में बात पहुंचाने तो की कुछ तो कहां बात से रही होगी ना आवश्यकता जैन थी? साहब, कुछ तो बात रही होगी, नहीं, क्यों छोड़? पार्टी बिल्कुल कोई बात नहीं, नितांत स्वार्थ की बात है। जी उनके जब हित पूरे होते हुए नहीं दिखाई दिए, उन्हें लगा कि अब लगातार हम राज्यसभा के सदस्य नहीं बन पा रहे, हम लगातार जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। जो पार्टी की दुर्दशा की बात वो करते जी। हैं, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार वो खुद हैं। अगर वो राहुल गांधी पर कोई आक्षेप उठा रहे, तो देखें कि 2009 के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में गुलाम नबी आजाद जैसे कई नेता कह रहे थे कि लोकसभा का चुनाव हमें अनेक दलों से मिलकर लड़ना चाहिए, राहुल जी ने कहा हम अकेले लड़ेंगे जी। और हम लोग 23 सीट लेके आए। जी आज अकेले राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाना, पहले ठीक उन्हें है। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था कि उनकी किन कमियों के कारण आज उनकी बात नहीं सुनी जा रही। ठीक है, इस पर क्योंकि चर्चा उनका करेंगे। लक्ष्य- जैन साहब, नबी साहब, आज़ाद साहब पर भी चर्चा करेंगे। हमारे दोनों मेहमान और जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार कमेंट ले लेते हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब जुड़े हुए हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और वो भी कांग्रेस को बहुत करीब से जानते हैं। श्रीवास्तव साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या आप समझते हो कि इतना सीधी सी बात है जैसे जैन साहब कह रहे हैं, या कुछ मुश्किलें थी जिसको कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था? फिर मैं सोनी साहब के पास आऊंगा। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यूपीए का एक हिस्सा है जी और हम लोग चूंकि यूपीए में है तो हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे और कांग्रेस मजबूत हो, ये हम लोगों की अपनी मंशा है। जी लेकिन ये बात जरूर है कि जिस प्रकार से कांग्रेस छोड़कर उसके नेता लगातार कांग्रेस से पलायन कर रहे हैं, जी इस बिंदु पर कांग्रेस के नेतृत्व को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, जी क्योंकि इससे कई सैद्धांतिक मुद्दे खड़े हो रहे हैं। जी पहला मुद्दा तो ये खड़ा हो रहा है कि आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब ने जो अपने पत्र में 2013 का उल्लेख किया है, जी तो 2013 के बाद उन्हें 9 साल बाद याद आया कि मेरे को पार्टी छोड़ना चाहिए। ये एक बड़ा मूल प्रश्न है जिसपे कि मैं सोचता हूँ कि आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब को भी देश को बताना चाहिए। जी 2014 में यूपीए 2 का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ और इसी कारण सत्ता से बाहर जाना पड़ा। जी उस समय आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक बहुत ही प्रभावशाली नेता थे। उस समय उन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, और यदि ये असहमत थे वहां कांग्रेस के किसी नेतृत्व से, तो उस समय इनको इस्तीफा देना चाहिए था या रिकॉर्ड के ऊपर आके उनको कहना चाहिए था। तो मैं आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब के सैद्धांतिक पक्ष से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सर, ये पिछले बात 2 जरूर साल है से कि तो वो बार बार इस बात को उठा रहे हैं। 2 साल भी कम नहीं 2 साल होते। विजय भाई ठीक कह रहे हैं आप, 2 साल से उठा रहे हैं, पर मूल मुद्दा ये है कि जब अगर मैं खुद गुलाम नबी आजाद साहब का विश्लेषण करूं तो जहां से वो राज्यसभा के मेंबर थे, जम्मू एंड कश्मीर थे, वहां पर वो ना तो 2009 में पार्टी को चुनाव जिता पाए, 2014 में चुनाव जिता पाए, ना वो 2019 में लोकसभा में चुनाव जिता पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से वो खुद विधायक बने थे मुख्यमंत्री के रूप में, उसके बाद वहां पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक है आज दिलीप सिंह। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर ये जो उनका कहना है, मैं इस बात से असहमत। हाँ, ये बात बिल्कुल हो सकती है कि वो जो महत्व चाहते थे पार्टी में, या जितना राहुल जी के ऊपर उनका विश्वास था, या जो राहुल जी से वो चाहते थे, हो सकता है राहुल गांधी साहब
वैसा ना कर पाए हो, वो एक पहलू हो सकता है। लेकिन दूसरा उन्होंने फिर एक मुद्दा कहा है विजय भाई, वो भी बहुत गंभीर बात जी। है। उन्होंने ये कहा कि 2013 में एक ऑर्डिनेंस को लेकर राहुल गांधी जी ने बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया दी थी जी। और उसको उन्होंने निरूपित किया है चाइल्डिश। जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस समय मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि एक ऐसा ऑर्डिनेंस आ रहा था जिसपे कि भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए कानून लाया जा रहा था, जी। जिसका सबसे बड़े शिकार आदरणीय लालू यादव जी हुए। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक लालू यादव साहब ने या उनकी पार्टी ने यूपीए से अपने आप को दूर नहीं किया है। ये उनका कैरेक्टर है। और आप यहाँ देखिए कि अगर एक नौजवान नेता अपनी पार्टी के अंदर ये चाहता है कि भ्रष्ट नेताओं का संरक्षण ना किया जाए, ऐसा कोई कानून ना बनाया जाए जिससे भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण मिले, तो उसका साथ देना सर चाहिए। इस पर श्रीवास्तव जी मैं इस पर बात करूंगा कि कोई सांसद जो है अपने प्रधानमंत्री का अपनी सरकार के बिल को कैसे फाड़ता है और उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए। ये राहुल गांधी की जगह ब्रजमोहन श्रीवास्तव होते या प्रदीप जैन साहब होते तो क्या हर्ष होता, ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं कैलाश सोनी साहब के पास एक बार चर्चा कर लेते हैं। सोनी साहब आपका बहुत स्वागत है। सुना कि आज आप बहुत खुश हैं कि आपने एक और विकेट जो है कांग्रेस का ध्वस्त कर दिया है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अरे विजय जी आप तो कुछ समझते नहीं हैं। ये बात तो उस दिन तय हो गई थी जब प्रधानमंत्री जी ने भावपूर्ण विदाई दी थी गुलाम नबी आज़ाद साहब को। मामला कहकर के बात समाप्त की जा सकती है जी। लेकिन एक जागरूक चेतनशील नागरिक और देश की जो अपेक्षाएं हैं, लोकतंत्र का जो तकाजा है, एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन जी और उसकी कैसी दुर्दशा हो रही है। कोई एक गुलाम नबी आजाद साहब तो इस हिंदुस्तान के श्रेष्ठतम पार्लियामेंटेरियन जी और इतने दायित्वों पे रहे हैं। मैं उनके साथ पार्लियामेंट में था। अभी पिछले दिनों जो किसानों का आंदोलन हुआ उसमें पूरे अपोजिशन में इतना माने रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट उनका था कि किसानों के द्वारा लाल किले पे जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुआ उसको इनने इतने सक्षम ढंग से कंडेम किया। और यही दायित्व है अपोजिशन का, सरकार में कोई भी रहे। जी हिंसा के लिए हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। दिक्कत यही है कि इतने मोटे अक्षरों में बात पूरे देश के एक एक नागरिक को समझ में आ रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता अभी भी, माननीय पूर्व मंत्री जी का स्टेटमेंट हमने सुना कि देखो ये आपके चिंतन का विषय है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कांग्रेस के अब जो भी बचे लोग हैं, वैसे तो प्रारंभिक काल में यदि हिंदुस्तान की अपेक्षा के अनुरूप जब अपने राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने जी काश के प्रणब मुखर्जी साहब को नेतृत्व दे देते तो कांग्रेस अमरता प्राप्त कर लेती। जी ये निर्णय की क्षमता, सुपात्र लोगों को उनको उनकी भूमिका ये देने में कांग्रेस पार्टी अक्षम है। और अभी भी सर ये बताइए मुझे कि दिए सोनी साहब मुझे केवल इतनी छोटी बात समझाइए। ये तो ठीक है आप जो गुलाम नबी साहब के कशीदे कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी मेहनत सफल हो गई पार्टी की? देखिए इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसमें सही स्टैंड जी गुलाम नबी आजाद को आज पूरे देश में एक दर्द है जी कि इतना रिस्पॉन्सिबल, इतना पैट्रियाटिक आदमी। जी देखिए इस कांग्रेस की दुर्दशा का कारण यही है जी कि गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, उनने पार्लियामेंट में कहा कि मैं हिंदुस्तान का एक सच्चा मुसलमान हूँ जी लेकिन कभी पाकिस्तान नहीं गया। हाँ लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पे जो रास्ता इस कांग्रेस को मौलाना आजाद के रास्ते पे देश के मुसलमान को चलाना था, इस कांग्रेस को रफीक अहमद किदवई साहब के रास्ते पे चलाना था, MC चागला साहब के रास्ते पे चलाना था, लेकिन तुष्टीकरण करके और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को अराजकीय भूमिका करने का पाप ठीक है। यदि किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। ठीक है प्रमोद जी, गुलाम नबी साहब, प्रदीप जी, गुलाम नबी साहब जी सर देखिए जी आपकी जी 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 बात खत्म कर सरोकारों के लिए जी स्टैंड क्या लेना
ये भूमिका भी बहुत बखूबी इस देश में ठीक है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपोजिशन का रोल क्या हो ये प्ले करके बताया है कि राष्ट्रीय इशूज सर, सुना है मैंने आजकल स्टैंड क्या हो। सोनी जी आप और यही क्षमता कांग्रेस खो चुकी है। सोनी जी आप कांग्रेस सोनी जी आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, कांग्रेस के चक्कर में आप वाजपेयी जी का नाम मत याद किया कीजिए, आजकल मुश्किल होगी। प्रदीप जी, जी प्रदीप जी, दो सवाल जो गुलाम नबी आज़ाद ने उठाए, उनमें से दो सवाल मैं समझना चाहता हूं आपसे। एक ये कि प्रदीप जैन जैसे जो बड़े दिग्गज नेता हैं, मंत्री रहे हैं, झांसी जैसी जगह पर बड़ा उनका पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा दबदबा है, आपकी राहुल गांधी से कब मुलाकात हुई पिछले दिनों? पहली बात। और दूसरी बात, यदि प्रदीप जैन वो बिल को फाड़ देते, प्रधानमंत्री का जो बिल था सरकार का, यूपीए सरकार का, तो क्या उनको इसी तरह से आश्वस्त रखा जाता और बहादुरी मिलती जो श्रीवास्तव साहब आज आपको दे रहे, राहुल गांधी को दे रहे? जी अच्छा, सबसे पहली बात तो ये हमारे सम्मानित सांसद जी का यो कसीदे पढ़ रहे हैं, हमें तो लगता है इन लोगों को एक बहुत अच्छी किताब दी गई। इन्होंने देश के 283 विधायकों की चोरी की है, चोरी नहीं मैं तो कहूंगा डकैती डाली जी। 5 राज्यों में चुनी हुई सरकार में डकैती डाली, और जैसे ही इनके पास कोई आता वो 24 कैरेट का गोल्ड हो जाता, पाला जैसे ही बदला कसीदे और अलंकार चालू। और आपके साथ ये है कि आपके पास जो गोल्ड होता है वो आपके पास से जाते ही कोयला लगने लगता है आपको। नहीं, हम लोगों ने कभी उन्हें ना गोल्ड समझा ना कोयला समझा। वो हमारे सीनियर लीडर थे, उनका सम्मान हमेशा CWC के मेंबर रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक ढंग से राहुल जी निर्णय नहीं लेते, पूरी पार्टी लेती, ना उनके पीए लेते ना उनके कोई सिक्योरिटी वाले, और ये बात अगर 2013 से वो देख रहे थे तो 14 तक तो वो खुद भी मंत्री थे। पहले गुलाम नबी आजाद जैसे गद्दावर व्यक्ति ने एक बार भी ये बात नहीं उठाई, लेकिन जब स्वार्थ के हित टकराए उन्होंने समझौता किया, और फिर उनके मन में क्या आया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने जो मेरे संबंध में बात की, मैं आपको बता दूं, मैं साधारण पृष्ठभूमि के परिवार में जन्मा हूं जी। मुझे 2 बार विधायक का टिकट, 1 बार लोकसभा का टिकट और भारत सरकार में मंत्री का पद बिना किसी चक्कर के मिला है, और वो भी राहुल जी के कारण। हमारी जाति के वोट नहीं थे। हम जब जिस समय सांसद बने, हम पहला मंत्रिमंडल था, हम राष्ट्रपति भवन गए कि हम शपथ ग्रहण में सम्मिलित हो सकें और हम अपने क्षेत्र की योजनाएं ला सकें। लेकिन मुझे लगातार फोन आए और वो उन्होंने कमिटमेंट। सर, मेरे दोनों सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, ये बात तो मैं समझ गया। दोनों वो पहले वाले सवाल पे आ रहे हैं। हम घर पे नहीं बैठे हैं, हमें पूरी जिम्मेदारी दी। अब उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, जिस तरह से जो माहौल कराने की स्थिति है, उसके कारण हम लोग उतने सफल नहीं हुए, और उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की नहीं है जी। जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं, इस समय वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी 2 बार रहे, पार्टी की जो दुर्दशा हुई है उत्तर प्रदेश में, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार गुलाम नबी आजाद साहब थे। उन्होंने जो दूसरा आपने जो कहा, राहुल गांधी कोई मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे और उन्हें कोई चीज गलत लगी, पहले उन्होंने पत्र भेजा और पत्र भेजने के बाद उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शित किया। उन्होंने आप सर, मैंने आपसे सवाल दूसरा पूछा था, मैं राहुल गांधी पर प्रश्न ही नहीं कर रहा, मैं प्रदीप जैन साहब पे प्रश्न कर रहा हूं। आप नहीं क्या ये हिम्मत आप दिखाते, ऐसा रहता और आप पार्टी के महासचिव, पार्टी के अध्यक्ष या पार्टी के उपाध्यक्ष कुछ बन पाते? नहीं, निश्चित रूप से गलत बात को तो हमेशा हमने भी, हमारे झांसी मतलब आप मानते हैं कि राहुल गांधी ने गलत किया? नहीं, गलत किया, गलत नहीं किया। राहुल गांधी ने कभी भी गलत नहीं किया। और निश्चित रूप से आज जो पूरी मोदी एंड कंपनी घबरा रही है, ठीक है, हमारे सोनी जी जो घबरा रहे हैं वो इसी वजह से घबरा रहे हैं। और नेताओं की कमी कांग्रेस पार्टी में नहीं है, पार्टी नेता बनाती है, ठीक है, पार्टी नहीं बनाती। चलिए इस पर चर्चा करेंगे, जैन साहब चर्चा करते हैं इस पर। हमारा आज का सवाल है कि क्या कांग्रेस के बंटाधार के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @NewsIndia
24/7, जिसका जवाब हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ ट्वीट्स भी हमें मिले हैं। कांग्रेस देश की राजनीति में बीजेपी का विकल्प है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन के बाद, ये नूर आलम ने ट्वीट किया है। कांग्रेस देश की राजनीति में बीजेपी का विकल्प है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन के बाद। देश में कांग्रेस को अगर वापसी करनी है तो संगठन को मजबूत करना होगा, विनोद नारायण साहब ने ये ट्वीट किया है। न्यूज इंडिया की टीम लगातार आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती है। इसी कड़ी में हमारी रिसर्च टीम इस समय इस काम में लगी रहती है। इस बीच एक बड़ी ही अलग चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस का ताज़ा रिसर्च क्या है, कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड है, वो क्या कहता है। आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप जैन साहब जुड़े हुए हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, एमपी रहे हैं। कैलाश सोनी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं, और बृजमोहन श्रीवास्तव साहब हैं, जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं, बड़े लीडर हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सोनी साहब, प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि आप जो पार्टी मजबूत कर रहे हैं वो उनके भरोसे कर रहे हैं। हर दिन कुछ लोगों को ले लेते हैं और समझते हैं कि आपकी पार्टी बड़ी मजबूत हो गई है, और जो उनके यहाँ पर कचरा होता है उसको आप सोना बनाए कर दिखाने लगते हैं। देखिए, यही बात है, ये मोटी बात कांग्रेस की समझ में नहीं आ रही जी। यदि कोई राष्ट्रीय चरित्र है, वो परिपक्व कोई राजनेता है, उसको यदि अच्छा कह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस को रास्ता बताते हैं कि एक तो कांग्रेस अपना पाचन तंत्र ठीक करे जी, अपने सही लोगों को सही स्थान पे मुकम्मिल करने का ये आचरण करने की जरूरत है कांग्रेस को। और दूसरा, हमारे जो लोग हैं उनके यदि कोई अच्छे एनेक्टमेंट हैं, कांग्रेस अपना कद बढ़ा सकती है, लोगों के दिल में जगह बना सकती है। सही बात को सही कह करके, जैसा माननीय मोदी जी ने, राष्ट्रभक्त डेमोक्रेटिक आदमी, इतना परिपक्व नेता, कांग्रेस एक दिन में, और ये जैन साहब एक दिन में रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इनकी नादानी पे माने आश्चर्य होता है। जैन साहब जैसे लोग कहते हैं 4-4, 5-5 सरकारों पे हमने डांका डाला। अरे इनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती जी। इस देश में अपनी सत्ता के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस देश में इमरजेंसी लगाने वाले लोग, और ये वो लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र में राम मंदिर के ढांचा गिरने के बाद, ठीक है, बिना कोई कारण के 3-3 सरकारों को भंग करने वाले लोग। सोनी साहब एक बात समझाइए, ये जो आपका कांग्रेस और गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ प्रेम है वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से आप लोग लेकर आ रहे हैं, क्या आपको तो खैर जानकारी होगी कि पार्टी के अंदर भी बहुत नाराजगी हो रही है, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों की सुनवाई नहीं हो रही और वहाँ भी बहुत सारे लोगों को कोई सुनने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ये नाराजगी कहीं बीजेपी की हालत भी कांग्रेस जैसी ना हो जाए। त्रिवेदी जी, आज की बात नहीं है जी। इस देश में अबू कलाम अपने आपके जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको ला करके देश में कितना बड़ा काम किया। जो अच्छे लोग हैं, जो जन सरोकारों पे जानते हैं, समझ है, जिनमें क्षमता है, ऐसे लोगों को संग्रह करके ही डेमोक्रेसी चलेगी और कोई दल चलेगा। सर मेरे को तो तकलीफ इस बात की हो रही है, कैलाश जी, मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि कैलाश जी जैसे बहुत पुराने लंबे अनुभव वाले पार्टी से जुड़े हुए लोग तो सांसद बने हैं, और कुछ नए लोग आए जैन साहब के यहाँ से, उनको मंत्री बना दिया। अब देखो अच्छा तो नहीं लगता, मुझे तो अच्छा नहीं लगता सर आपका ऐसा देखकर। त्रिवेदी जी घर में बाप बूढ़ा होता है, उसको चाबी इनके मुंह पे ताला लगा है। अगर इन्होंने एक बार कोई शब्द बोल दिया तो अगली बार लोकसभा का भी टिकट इनका कट जाएगा। सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। राहुल गांधी जी देशकाल परिस्थिति के अनुरूप त्रिवेदी जी कब क्या कौन को उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता भाजपा में है, इसलिए भाजपा निरंतर प्रगति कर रही है। तो कांग्रेस अपने ही लोगों को, परिपक्व लोगों को, कपिल सिब्बल जी गड़बड़ है, ज्योतिरादित्य जी गड़बड़ है, आपके जितेंद्र प्रसाद जी
कितने लोगों को खराब कहोगे भाई? क्या ठीक है कारण सर। क्यों चाह नहीं रहे नहीं, हैं? जैन साहब जो इसको कर रहे क्वेश्चन करे हैं, कांग्रेस। मैं जैन साहब जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा नहीं लग रहा कि कैलाश सोनी जी मंत्री ना बने और जैन साहब की पार्टी के आके लोग आकर मंत्री बन जाएं आपकी सरकार में। ये मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। देखिए सर, त्रिवेदी जी मैं एक बात हम लोग- जरूर कहना ब्रजमोहन जी। चाहूंगा। हम लोग जी ठीक है, ब्रजमोहन जी से बात थोड़ा सा बात करें, फिर आपसे मैं रिएक्शन लेता हूँ। ब्रजमोहन जी, प्रदीप जी जो बात नहीं कह रहे, क्या आप जैसे प्रवक्ता, आप जैसे बड़े नेता ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो किया था बिल फाड़ कर, वो ठीक किया था? और क्या ब्रजमोहन जी या प्रदीप जी जैसे कार्यकर्ता नेता जो है अपनी सरकार का बिल फाड़ दें तो उनको वही मौका मिलेगा? ईमानदारी से बोलिए आप ये बात। देखिए, इतना ग्रेस तो आपको आदरणीय राहुल जी को देना होगा कि वो एक राजनीतिक परिवार से, और उनके परिवार का योगदान इस देश के लिए बहुत है। उनकी दादी देश की प्रधानमंत्री रही, उनके पिताजी देश के प्रधानमंत्री रहे, तो किसी भी राजनीतिक दल में इतना लाभ किसी को भी मिलेगा, क्योंकि ये उनका अर्जित किया हुआ है। जी लेकिन ये बात सच है कि एक नौजवान में अगर फायर ना हो, एक नौजवान नेता में विद्रोह करने की क्षमता ना हो, तो वो नौजवान किस बात का? तो मैं सोचता हूँ उस दिन राहुल गांधी जी ने उसी बात का प्रदर्शन किया था। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी भ्रष्टाचारी नेता को बचाने के लिए कानून नहीं बनना चाहिए। जी ये कहने का साहस भी बहुत कम लोगों में था। जी। और उन्होंने कहा, क्या कांग्रेस के अंदर जो उस समय लोग बैठे हुए थे यूपीए में, उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस प्रकार का कानून बना रहे हैं, ये कानून देश के लिए कितना घातक होगा? मतलब एक तरह से वो भ्रष्टाचार को मतलब सहमति दे रहे थे। प्रधानमंत्री के बिल का को फाड़ना आप ठीक मानते हैं, ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि उनका जो विरोध का तरीका था, हो सकता है वो उतना ठीक ना हो, जी। लेकिन एक नौजवान नेता में यदि विद्रोह करने की क्षमता नहीं है, तो नौजवान किस बात का? और एक ऐसा मुद्दा जो राष्ट्रीय भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, अभी मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को मैंने 15 अगस्त को सुना, उन्होंने पूरे देश से कहा है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आप मेरा साथ दीजिए। जी। तो सब लोग ये चाहते हैं, अगर उस समय उन्होंने इस बात को कहा था, तो उस समय अगर गुलाम नबी आजाद साहब उस समय असहमत थे, तो उनको कहना चाहिए था। वो चुप क्यों थे? जी इसके साथ ही साथ दूसरा, विजय भाई, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हो रहा है, जी जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इसमें हजारों हजार कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो सालों से मेहनत करने के उपरांत भी उनको कोई अवसर नहीं मिलता, वो जी। तो पार्टी छोड़ के नहीं जाते। जी। तो इस प्रकार के जो नेता हैं, जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया, अगर वो इस प्रकार से चरित्र अपना दिखाते हैं, तो यहाँ पे पता लगता है छोटे और बड़े का अंतर। हो सकता है ये बड़े पदों पे रहे हों, लेकिन इनका जो कृत्य है वो एक छोटे से कार्यकर्ता से भी छोटा है। और जो ऐसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। लेकिन सर, जो जब पद पे इतना बड़ा नेता हो, जो मिलने के बाद भी आप जो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता, मैं भी उससे इनकार नहीं कर रहा, जैन साहब भी कह रहे हैं, तो क्या इतने बड़े नेता की सुनवाई भी पार्टी का अध्यक्ष या पार्टी का बड़ा नेता नहीं करे, ये ठीक लगता है आपको? मैं थोड़ा सा, विजय भाई, मैं इस बात से आप शरद पवार जी के साथ काम किया है आपने, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, मैं इस बात से असहमत हूं। जो भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं खाली एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, राजनीतिक दलों में विमर्श होता है और विमर्श के बाद सुनवाई भी होती है जी। बशर्ते आप कुछ कहो। मैं अगर मेरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मैं बात कहूं, तो मेरे आदरणीय नेता शरद पवार जी, प्रफुल्ल पटेल साहब और जो दूसरे नेता हैं, इनके सामने हम लोग अपनी खुल के बात रखते हैं। सर, 2 साल से गुलाम नबी आजाद और G22, G23 ग्रुप के लोग कह रहे हैं, कहाँ सुनवाई हुई है उनकी? मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं कुछ मैंने पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं इस मामले में कांग्रेस के नेतृत्व को भी चिंतन करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है जिनको इतना अवसर दिया पार्टी ने, इतना एक छोटे से कार्यकर्ता से उनको राष्ट्र का नेता बनाया, तो ऐसा क्या कारण है कि उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ रहा है? ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी कांग्रेस है। 12 करोड़ वोटों का समर्थन है इस पार्टी के पास। और अगर विपक्ष का एक मजबूत कोई भी गठबंधन होना है, तो उसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस को इस मुद्दे पे जरूर सोचना चाहिए कि एक मजबूत विपक्ष देने के लिए आखिर क्या कारण है कि उनके नेताओं में इस प्रकार का असंतोष हो रहा है। जिस असंतोष के कारण जो दूसरी राजनीतिक दल है, जिससे कि हम लोग संघर्ष करना चाहते हैं, उसको लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो चिंतन की बात है। जैन साहब, इसमें जो श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस लीडरशिप को सोचना चाहिए कि क्यों ये लोग छोड़कर जा रहे हैं? जो हिम्मत गुलाम नबी आजाद साहब ने भले ही 2022 में दिखाई हो, क्या प्रदीप जैन 2022 में दिखा सकते हैं वो हिम्मत कि अपनी लीडरशिप को कहें कि भाई साहब सोचिए,
बिस्किट मत खिलाइए डॉगीज को, कुछ बात सुनिए पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की। देखिए, हम तो जब तक जीवन है कभी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि छोड़ने की हमारा बात नहीं कर नेता रहा, लेकिन अपनी पार्टी को साफ ठीक करने के लिए तो काम करेंगे। मैं वही बात कर, आप राहुल नौजवान गांधी- नेता हैं पार्टी के, एक नौजवान नेता भी यदि पार्टी लीडर को अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं रखता तो ये तो हैरानी की बात है। नहीं, हम पूरी बात जो वास्तविकता है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने बताया कि नेताओं से पार्टी नहीं बनती, जी। पार्टी से नेता बनता है। माँ की कोख से नेता पैदा नहीं होता, जी पार्टी के वोट से, पार्टी के संगठन से होता है। जी। ये बात किसी भी नेता ने आज तक नहीं कही। भारतीय जनता पार्टी के तो राहुल जी भी ऐसे ही शीर्षस्थ नेता हैं? भी राहुल आज जी भी किसी ऐसे की नेता जेब से बनते हैं। विजय भाई, पूरी मेरी बात। जी नितिन गडकरी जैसे लोग, शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों को दरकिनार कर दिया। जी। दो लोग पार्टी पे कब्जा करके बैठे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने डेमोक्रेटिक ढंग से जो नए वर्कर नहीं भाग रहे, जिन स्वार्थी लोगों के हित टकरा रहे, जिन्हें जिंदगी भर कांग्रेस ने दिया, वो भाग रहे। तो ऐसे भागने वाले लोगों से पार्टी खत्म नहीं होती। आज अगर गुलाम नबी आजाद ने पत्र में लिखा होता कि 2.1 करोड़ लोगों की नौकरी घटी है, अगर उन्होंने लिखा होता कि 25 करोड़ लोग आज नौकरी की आशा छोड़ चुके हैं, आज महंगाई चरम पर है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, इतनी हिम्मत गुलाम नबी आजाद में नहीं हुई। वो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर की बातें हैं, वो किसके इशारे पे उन्होंने 5 पेज के पन्नों में लिखी, उन्हें ये बताना चाहिए। किसके और जिस इशारे तरह पर से लिखी है हमारे सर? सांसद- किसके इशारे पर लिखी है, निश्चित- आपको पता है? निश्चित रूप से ये जांच का विषय है, क्योंकि आपको कहीं ना नहीं कहीं पता हमारे है? सांसद जी जैन साहब, निश्चित आपको रूप नहीं से जानकारी? एक ही जो विधायकों पे डकैती डाल रहे, जो सरकारें चुरा रहे, जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहा है, और जिन्हें आज गुलाम नबी आजाद अपने सबसे अच्छे नेता लगने लगे, जैसे ही किसी को तोड़ते हैं उस पर तारीफों के पुलंदे हो जाते हैं। ठीक और है। जैसे ही वो हमारे कैप्टन साहब जब तक कांग्रेस में थे, हर दिन इनकी ब्रीफिंग होती थी, इनमें ये कमी, इनमें वो कमी, इनमें। वही तो और मैं जैसे सर, ही वो बात तो हमने कर ली ना जैन साहब कि आपको आपके नेता जो कल तक सोना लगते थे वो जाते ही कोयला लगने लगते हैं, और कैलाश सोनी जी को आपका जो कोयला है वो सोना लगने लगता है। खैर, उस पर आप नहीं जा रहे, हम ये बात नहीं, कर हम रहे हैं। एक- चलिए, एक सवाल और है कांग्रेस का, आज से जुड़ा हुआ। सर, आप आए हुए हैं तो एक छोटा सा सवाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ। अभी बात चल रही है कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए? बहुत स्पष्ट स्पेसिफिक सवाल है। देखिए, राहुल गांधी जो उत्तर प्रदेश जैसी जगह में 2009 में 23 सांसद लेकर आए थे, उन्होंने मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं लिया था। जी। वो सारे लोगों की एक मंशा थी, एक उनका क्रेज था। आज तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सर, उनके स्पेसिफिक चरित्र सवाल मैं आपसे हत्या पूछ कर- रहा हूं कि क्या राहुल गांधी अध्यक्ष होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मुझे कोई परेशानी नहीं, आप जो राहुल जी ने- कहें वो कहें। देखिए, राहुल जी ने मना किया हुआ है, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि उनमें जोड़ने की क्षमता है। वो साधारण कार्यकर्ता को नेता बना सकते हैं, सांसद बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं और लड़ सकते हैं। जी। वो देश विरोधी ताकतों से लड़ सकते हैं, वो सामंतवादी लोगों से लड़ सकते हैं। मतलब राहुल गांधी ही हिटलरवादी बनने चाहिए ताकतों से- अध्यक्ष? मेरी इच्छा यही है जी, कि ठीक है। राहुल जी जैसा सशक्त नेतृत्व जो आम कार्यकर्ता के साथ ठीक है, खड़ा मुझे कोई आपत्ति और नहीं है इस जिसके पर। नाम से एक आज तक देश के सचिन प्रधानमंत्री पायलट एक साहब की भी कुछ पत्रकार बातचीत आई है, उसको भी हम सुन लेते हैं। सचिन पायलट साहब क्या कह रहे हैं, फिर चलते हैं। है हम ना करते, बजाय उसके आजाद साहब ने आज पार्टी छोड़ी है और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और भाजपा के कुशासन के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये सचिन पायलट साहब थे जो कह रहे हैं कि वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, कांग्रेस जो है लड़ाई लड़ती रहेगी। कैलाश सोनी जी, जैन साहब भी कह रहे हैं, श्रीवास्तव साहब भी कह रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। ये सब लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार ही बैठे, क्या किया जाए? देखो, हम निःशुल्क सलाह देना चाहते कांग्रेस जी फोकट की। जी केवल नरेंद्र मोदी जी के ऊपर धूल फेंक के कांग्रेस स्थापित नहीं होगी। जी हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि यदि कांग्रेस को अपना वजूद स्थापित करना है तो लाल बहादुर शास्त्री जी जैसा चरित्र पैदा करो। जी
आचरण पैदा करो लड़ाई की और आवश्यकता नहीं है। जिसमें लाल IQ बहादुर हो, शास्त्री को भी राष्ट्रीय प्रधानमंत्री मुद्दों की हम समझ लोगों ने हो, बनाया। जन आप सरोकारों पे जो अपने अपना यहाँ ठीक आप स्टैंड ले अपना सके, आत्ममंथन कीजिए ऐसे नेता की कि जरूरत आपके है, यहाँ इतने जो नादान घबराहट नेता है। को कि जो अपने जी जी अध्यादेश सोनी भागता जी, है, आप जो अपनी अपने पार्टी के अंदर माने जो फौज घबराहट की है जो उसे दूर स्ट्राइक है करिए। उस पर सवाल उठाता आप है। कांग्रेस को ये सलाह देने लायक चीन के नहीं है। मामले में इसका क्या कांग्रेस, स्टैंड होना अगर चाहिए? कांग्रेस को इतने सलाह नादान है देना अभी हो जैन साहब। तो आप अभी जैन रोजगार साहब पैदा बोलते करिए, सीमाएं आप सुरक्षित नहीं महंगाई है। जी। अरे हटाइए, शर्म खाओ आप जैन लोग साहब। देश की सीमाएं क्या आप सुरक्षित लोगों करिए। ने देश आज को धर्मशाला बना हिंदुस्तान दिया? के अंदर जब चाइना मर्जी की आए कॉलोनी चीन बन रही। यहाँ पे ठीक है। टट्टी पेशाब करके वक्त चला मेरे जाए। पास बहुत पहली कम है। बार सोनी डोकलाम साहब, में श्रीवास्तव साहब से चीन पंजा लड़ाने आखिरी वाली कमेंट में लेना ये चाहता हूं। नरेंद्र मोदी की आपकी सरकार सलाह है। की श्रीवास्तव आवश्यकता साहब। नहीं है। आप देश की आत्ममंथन कीजिए कि केवल कैसे नरेंद्र आप मोदी जी देश को के महंगाई, हाथ में सुरक्षित बेरोजगारी है। और ठीक है। दूसरे स्तर से श्रीवास्तव साहब, स्थिति में सोनी जी बेरोजगारी ठीक है कहाँ बात। श्रीवास्तव जी से एक छोटा कमेंट ले लेते हैं, लास्ट कमेंट। श्रीवास्तव जी, आपने कहा कि कांग्रेस आज सबसे बड़ी पार्टी है, यह हकीकत है भारतीय जनता पार्टी के बाद, और वो पूरी एक चुनौती दे सकती है सब लोगों को मिलाकर। क्या आज आपको लगता है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में सभी विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी या कैलाश सोनी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में? विजय भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब अगर हमको भारतीय जनता पार्टी जैसी संगठित पार्टी से अगर हमको सत्ता वापस छीननी है, तो वहां पे एक व्यक्ति का नेतृत्व नहीं चलेगा, वहां पे सामूहिक नेतृत्व की बात होगी। और ये आप देखिए पीछे अगर हम जाके मतलब आप क्या, मैं ये मानूं कि आप राहुल गांधी को इस योग्य नहीं मानते कि उनकी लीडरशिप में ये लड़ाई लड़ी जा सकती है? ना, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि सामूहिक नेतृत्व, क्योंकि सामने से आदरणीय मोदी जी जैसे एक सशक्त नेता है जी। जो वक्तव्य कला में बहुत बेहतर है, जी। और जिनके पास एक आरएसएस का एक संगठन जो उनके साथ खड़ा हुआ है, तो ऐसी पार्टी से सत्ता वापस लेने के लिए, हम हकीकत की बात कर रहा हूं मैं, सत्ता वापस लेने के लिए सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है, जिसमें राहुल गांधी जी का रहना भी जरूरी है। उनके बगैर अगर हम सोचें कि ये नेतृत्व खड़ा हो जाएगा, ठीक है, गठबंधन साथ तैयार रहना हो जाएगा, जरूरी है, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन राहुल निश्चित गांधी रूप के से भरोसे आप नहीं लड़ाई लड़ सकते, ऐसा आप कह रहे सारे हैं? लोगों के एक होना होगा। और ये एक उदाहरण है इसका, जब 1977 में इंदिरा गांधी बहुत सशक्त नेता थी, तो भारतीय पूरी की पूरे विपक्ष को एक होना पड़ा था, तब जाकर उनसे सत्ता छीन पाए थे। तो अगर वो रणनीति उस समय बना सकते हैं, मतलब आप देखिए कि जनसंघ ने तो उस समय अपना झंडा और अपना नाम तक बदल दिया था, और उन्होंने जनता दल के साथ बैठ के संकट एक रणनीति बनाई थी। तो आज वैसी ही रणनीति विपक्ष के तो सारे एनसीपी नेताओं जो को है बनाना राहुल पड़ेगी। गांधी जी की लीडरशिप में ये लड़ाई लड़ सकने को तैयार है? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी और कांग्रेस का नेतृत्व जरूरी है। उन लोगों को सामने रहना होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि साथ बैठकर ये सारी रणनीति तैयार हो सकती है। एनसीपी राहुल गांधी जी की लीडरशिप में ये लड़ाई लड़ने को तैयार है? निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ हम सब लोगों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगी। बगैर इसके भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त कैलाश जी, आपको कोई घबराहट है? बहुत छोटा सा जवाब। कैलाश जी, आपको घबराहट है ब्रजमोहन जी जो कह रहे हैं? जब हमारे पास एक सांसद रहा तब हमें घबराहट नहीं हुई। ठीक है, हमारा ये कहना है, अच्छे को अच्छा कहना कांग्रेस सीख जाए। ठीक है। यदि एक बार मोदी जी के सही इशूज को एक बार जस्टिफाई करेंगे, ये रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया है। ठीक है। चीन के युद्ध के समय, पाकिस्तान के युद्ध के जो कांग्रेस ने समय किया है, बेरोजगार हो गए, उसको स्वीकार कर लीजिए। आप ना चलिए। तो आप गांधी जी को मानने को तैयार हो, ना आप नेहरू जी को मानने को तैयार हो, ना आप इंदिरा जी को मानने को प्रदीप तैयार जी, हो। अब वक्त नहीं है। कैलाश जी, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, वक्त नहीं है। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, चर्चा में हिस्सा लिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रदीप जैन साहब, कैलाश सोनी साहब और श्रीवास्तव साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या कांग्रेस के बंटाधार के लिए या मौजूदा हाल के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? इस पर 80% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 20% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। ये लोगों की राय है, कांग्रेस को इसको देखना है, तो मेरी राय नहीं है, कांग्रेस की राय पर लोगों की राय है। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, और अब आखिर में छोटी सी बात मेरी भी। कहा जाता है कि जब चिड़िया खेत चुग जाए तो फिर क्या किया जा सकता है। ऐसा एक बार हो तो समझ में आता है, 2 बार हो तो भी समझ में आता है, लेकिन हर फसल के सीजन पर पूरी फसल बर्बाद होने लगे तो जमींदारी छोड़कर कोई और काम पकड़ लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का ये जमींदार ना तो जमींदारी छोड़ रहा है, और जितने साथ में काम करने वाले हैं उनको रोक भी नहीं पा रहा। तमाम साथी किसान सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया रखवाला बदल दो,
लठैत तैनात कर दो, जो चिड़िया बार बार दाना चुग जा रही है उस पर नजर रखो। लेकिन जमींदार साहब हैं कि अब भी ख्याली पुलाव पका रहे हैं। देखते हैं कि जमींदार साहब की जमींदारी बची रहती है या फिर वो नाम के ही जमींदार रह पाते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी तरफ से कांग्रेस को भी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।